अस्सलाम वालेकुम। हमने काफ़ी एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं लिवर के। आगे से पीडीएफ सीधा हो गया था, पीछे उल्टा था, मतलब ऐसा था ना, तो इसलिए पार्ट 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड स्टेटमेंट इज डायग्नोस्टिक ऑफ बिलियरी सिरोसिस। बिलियरी सिरोसिस के अंदर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स। लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, तो उसके अंदर ना देखो पोलीसाइथीमिया वेरा है ना, तो उससे थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट के चांसेस होते हैं उसमें। नोड्यूल्स एंड ट्यूमर्स के अंदर एचसीसी अगर देखें तो उसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इन वीगन और वेस्कुलर चैनल्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो अल्फा फ्यूटोप्रोटीन ज़्यादा हुई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर, एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड इज़ अ ग्रेट रिस्क फैक्टर फॉर एंजियोसार्कोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, दिस लेजन इज मोस्ट लाइकली हेपेटिक एडिनोमा है। हेपेटिक एडिनोमा क्यों है? क्योंकि उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो ले रही है। बेनाइन एपिथेलियल ट्यूमर्स, हाँ। गॉल ब्लैडर में देखो डिस्पेप्सिया है, फ्लैटुलेंस है, राइट अपर क्वाड्रेंट की पेन है। अल्ट्रासाउंड पर आपको क्या दिखेगा? गॉल स्टोन्स ऑलवेज प्रेजेंट विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड आर ट्रू एक्सेप्ट, शायद वो ऊपर वाले एमसीक्यू का पूछ रहे हैं कि नहीं, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस का पूछ रहे हैं। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस के अंदर गॉल स्टोन्स होते हैं, तो इसकी एसोसिएशन होती है विद गॉल स्टोन्स। फिर 45-year-old फीमेल गिव हिस्ट्री ऑफ द पेन है, उसको द clinician explains the complication of cholelithiasis to the patient. Which of the following is not associated with it? Hepatic abscess is not associated with cholelithiasis. There is no history of the chronic epigastric pain. Which of the following most likely predisposing factor? अल्कोहल अब्यूज़ हो सकता है और या गॉलस्टोन हो सकते हैं। एपिगेस्ट्रियम पेन अगर बैक को जा रही हो तो वो पेंक्रियाटाइटिस होता है, लेकिन अगर चेस्ट पेन बैक की तरफ जा रही है तो फिर वो डाइसेक्शन, एओर्टिक डाइसेक्शन होती है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन रेडिएटिंग तो बैक इज कंप्लेन टू द फर्टाइल फैटी 40 फीमेल, तो वो कोलेलिथियासिस है। पेंक्रियाज के अंदर आता है कि सिवियर वेट लॉस पेंक्रियाज के अंदर कॉमन होता है, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा होता है। 35-year-old मैरिड फीमेल है, गॉल स्टोन्स वेटिंग फॉर द सर्जरी। वन डे शी प्रेजेंटेड इन द इमरजेंसी एक्यूट एब्डोमेन पेन कंटिन्यूस रेफर टू अपर बैक। मसला क्या है? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। माइलेज लाइपेज दोनों बड़े हुए होते हैं। इसके अंदर एक्यूट हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस क्यों है? क्योंकि देखो वो अनकॉन्शियस पड़ी हुई है और उसको वॉमिटिंग हो रही है और सीरम माइलेज ज़्यादा है। एक्यूट हेमरेजिक पेंक्रियाटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज ऑफन अकर सडनली एंड क्विकली, इन सम केसेस फैटल्स। इसके साइंस हैं एब्डोमिनल पेन दैट रेडिएट्स टू बैक ऑब्वियसली। अच्छा, कहीं और किसी और ऑप्शन में पेंक्रियाटाइटिस ही नहीं था। वाओ, ट्रिप्सिन का मसला पड़ रहा होता है इसके अंदर। ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कमेंसरेट विद कार्सिनोमा पेंक्रियाज। कार्सिनोमा पेंक्रियाज एडिनो कार्सिनोमा होता है, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। ट्यूमर्स अराइज करते हैं मेजोरिटी फ्रॉम द हेड ऑफ पेंक्रियाज, लेकिन अगर टेल ऑफ पेंक्रियाज के अंदर करें तो उनका डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है। 40-year-old है, बोर्ड लाइक रिजिडिटी है एब्डोमिनल मसल्स की। पेंक्रिया के अंदर, पेंक्रियाज के अंदर चौकी निक्रोसिस है, तो उसके अंदर वजह क्या है? क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है उसको, अल्कोहलिक पेंक्रियाटाइटिस। उसके बाद इसके अंदर अल्कोहल एंड ब्लड ट्रॉमा आर मेजर कॉजेज ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस आर गॉलस्टोन्स, अल्कोहल, ट्रॉमा। What are the symptoms of appendicitis? Symptoms of appendicitis are both A and B. Most common cause of death in acute pancreatitis is respiratory failure. अच्छा, अब ना हमने 8 MCQ, ओहो, अच्छा खैर, पिछली वीडियो में ना हम बात कर रहे थे कि 18th MCQ को हम एंड पर डिस्कस करेंगे, तो उसके एंड पर डिस्कस नहीं हुआ था, तो ये भी तो पार्ट 2 है, उसी का तो पार्ट 2 है, तो इसके एंड पर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम ये बात कर रहे थे कि क्या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में कौन सी एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, और ये फीचर्स जो उन्होंने क्या बताया हुआ, उन्होंने कहा डिरेंज लिवर फंक्शन टेस्ट है। देखो अगर लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज है तो वेट अ मिनट, मैं किताब से देख के फिर रिज्यूम करती हूँ। अच्छा देखो, इसके अंदर ना इंटरफेस हेपेटाइटिस हो रहा है और साथ ही साथ वहाँ पर प्लाज्मा सेल की इन्फिल्ट्रेशन भी मौजूद है, और वो आपको हेपेटाइटिस के मेजर फीचर्स बता रहे हैं। और अगर हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को देखें तो उसके अंदर वहाँ पर पहली बात तो ये कि फ़ीमेल्स के अंदर कॉमन होता है, वो 78% फीमेल प्रीडोमिनेंस है उसके अंदर, और इसके अंदर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ तो होती ही हैं,
जब वो मिडिल एज या जो एज बताई हुई है, इस एज में मिडिल एज से ओल्डर एज के अंदर अगर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है तो उसके अंदर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ के अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं, या एंटी सॉलेबल लिवर एंटीजन या लिवर पेंक्रियाज एंटीजन एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं, और लेस कॉमनली माइटोकॉन्ड्रिया वाली एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ऑटोइम्यून बच्चों के अंदर हो रहा है तो उसके अंदर एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोम 1 एंटीबॉडी और इसके अलावा एंटी लिवर साइटोसोल 1 एंटीबॉडी हो सकती है। लेकिन ना अगर हम जिसके साथ मैं कंफ्यूज कर रही थी बेसिकली उसको वहाँ पर कि कोलेंजियोपैथीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं और कोलेंजियोपैथी का पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो कोलेंजियोपैथी के अंदर पेशेंट प्रेजेंट तो इसी तरह से करेगा कि उसका एल्कोलाइन फॉस्फेट रेज है, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज रेज है, और इस तरह लगता है कि लिवर डिजीज़ है तो इसी के साथ प्रेजेंट करता है, और फटीग होती है, प्रोराइटस होता है, ठीक है, ये वाली चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। जब यहाँ पर अगर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, ठीक है, इसी तरह अगर प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस है उसके भी अगर फीचर्स देख लें तो उसके अंदर पेशेंट के फीचर परसिस्टेंट एलिवेशन है सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज की, और कोलाइटिस है, ठीक है, और इसके अलावा फटीग है, कोलेंजाइटिस के बाउट्स हैं, कोलिलिथियासिस हो सकती है, क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस एंड क्रॉनिक कोलेस्टाइटिस हो सकता है, पेंक्रियास और गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यही बनता है, इसका बेसिकली आंसर है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, क्योंकि अंदर क्वेश्चन में उन्होंने बल्कि इंटरफेस हेपेटाइटिस की बात भी कर दी है। अल्लाह हाफ़िज़।